इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने अंदर के बदलाव को महसूस करें। किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के पहले अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह विश्वास है कि आप सफल हो सकते हैं। इस अध्याय में लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि आपके विचारों की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिलीफ। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आपको पहले खुद पर विश्वास करना होगा। अगर हम खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो हमारी संभावनाएं अनगिनत हो जाती हैं। जो लोग सफल होते हैं वे इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वही लोग जो खुद पर संदेह करते हैं वे अक्सर असफलता की ओर बढ़ते हैं क्योंकि उनकी नकारात्मक सोच उन्हें पीछे खींचती है। द आई कैन एटीट्यूड। इस अध्याय में श्वार्ट्ज कहते हैं कि आई कैन या मैं कर सकता हूं वाला रवैया सफलता के लिए बेहद जरूरी है। जब आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तब आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है और आपको रास्ते दिखाता है। उदाहरण के तौर पर एक सेल्समैन अगर यह मान ले कि वह एक बड़ी डील कर सकता है तो वह उसी आत्मविश्वास के साथ अपने ग्राहक से बातचीत करेगा और उसकी सफलता की संभावना भी बढ़ जाएगी। केस स्टडी मिस्टर ट्रायम्फेंट। इस अध्याय में लेखक एक उदाहरण देते हैं मिस्टर ट्रायम्फेंट का, जिसने हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखता था और खुद से कहता था, मैं सफल हो सकता हूं और मैं सफल होऊंगा। उसकी यही सोच उसे हर बार जीत दिलाती थी। की प्रिंसिपल विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस। श्वार्ट्ज ने बताया कि आपको अपनी सफलता की कल्पना करनी चाहिए। जब आप खुद को सफल होते हुए देखेंगे तो आपकी मानसिकता भी उसी हिसाब से काम करेगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक्सक्यूजेस यानी बहानों की बीमारी से खुद को बचाना है। चैप्टर 2 क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजेस द फेलियर डिजीज। किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के दूसरे अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज हमें एक बेहद महत्वपूर्ण बीमारी से बचने का तरीका बताते हैं जिसे वह एक्सक्यूजेस यानी बहानों की बीमारी कहते हैं। यह बीमारी उन लोगों को होती है जो हर असफलता का कारण बहानों में ढूंढते हैं, चाहे वह शारीरिक कमजोरी हो, समय की कमी या फिर परिस्थितियां। हर असफल व्यक्ति के पास कोई न कोई बहाना जरूर होता है। What is excuses? एक्सक्यूजेस वह मानसिकता है जहां हम अपनी असफलताओं के लिए बहाने ढूंढते हैं और खुद को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम असफल इसलिए हुए क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे या फिर हमारी उम्र सही नहीं थी। श्वार्ट्ज बताते हैं कि इस मानसिकता से बाहर निकलना जरूरी है क्योंकि बहाने आपकी प्रगति को रोकते हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं देते। टाइप्स ऑफ एक्सक्यूजेस। लेखक बताते हैं कि बहानों की 4 प्रमुख किस्में होती हैं। हेल्थ एक्सक्यूजेस स्वास्थ्य संबंधी बहाने। लोग कहते हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन कई सफल लोग स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद कामयाब हुए हैं। असली सवाल यह है कि क्या आप अपनी स्थिति को बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एक्सक्यूजेस बुद्धिमानी का बहाना। लोग यह सोचते हैं कि वे बहुत स्मार्ट नहीं हैं, लेकिन श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफलता केवल आईक्यू पर निर्भर नहीं होती। अगर आप सही ढंग से सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। एज एक्सक्यूजेस उम्र का बहाना। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत छोटा हूं या मैं बहुत बूढ़ा हूं, लेकिन सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती। यह आपके विचारों और आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। लक एक्सक्यूजेस भाग्य का बहाना। लोग अक्सर असफलता के लिए अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं, जबकि असल में सफलता आपके प्रयासों का परिणाम होती है, न कि भाग्य का। की प्रिंसिपल स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। श्वार्ट्ज हमें बताते हैं कि हमें बहानों की इस मानसिकता से खुद को बचाना है। हमें बहानों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एग्जाम्पल सक्सेसफुल पीपल नेवर मेक एक्सक्यूजेस। लेखक कई सफल व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने कभी बहानों का सहारा नहीं लिया। वे लोग समस्याओं का सामना करने के बजाय उन्हें हल करने में यकीन रखते थे।
अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आत्मविश्वास बनाए रखें और डर को खत्म करें। चैप्टर 3 बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के तीसरे अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि आत्मविश्वास कैसे बनाएं और डर को कैसे खत्म करें। उनका मानना है कि डर हमारी सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है जो हमें अपने सपनों को पाने से रोकता है। डर का सीधा संबंध आत्मविश्वास की कमी से होता है और इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि डर को कैसे खत्म करके आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। अंडरस्टैंडिंग द फियर कॉन्फिडेंस रिलेशनशिप। श्वार्ट्ज कहते हैं कि डर की जड़ हमेशा आत्मसंदेह में होती है। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तब डर पैदा होता है। आत्मविश्वास और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे ही आप आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, डर खुद ब खुद कम होने लगता है। एक्शन इज द क्योर फॉर फियर। लेखक के अनुसार डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन। जब आप किसी काम को करने के लिए कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे डर खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो उसका इलाज यही है कि आप छोटे छोटे मंचों पर बोलना शुरू करें। प्रिंसिपल्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। बी अ फ्रंट सीटर। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने का एक आसान तरीका है कि हमेशा सबसे आगे बैठें। चाहे वह क्लास हो, सेमिनार हो या मीटिंग, आगे बैठने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और डर कम होता है। मेक आई कॉन्टैक्ट। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो उनकी आंखों में देखें। यह न केवल आत्मविश्वास बढ़ाता है बल्कि आपको एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में भी प्रस्तुत करता है। स्पीक अप। अगर आपके पास विचार हैं तो उन्हें व्यक्त करें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि दूसरों का सम्मान भी मिलेगा। चैप्टर 4 हाउ टू थिंक बिग। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के चौथे अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि बड़ा सोचने का महत्व क्या है और यह कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि आप उन बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। एक्सपैंड योर थिंकिंग। श्वार्ट्ज कहते हैं कि लोग अक्सर छोटी सोच के कारण खुद को सीमित कर लेते हैं। वे अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं और सोचते हैं कि वे बड़े लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। लेखक बताते हैं कि आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपके जीवन की संभावनाएं उतनी ही विस्तारित होंगी। यूज बिग थिंक वर्ड्स। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो श्वार्ट्ज देते हैं वह है बड़े विचारों को व्यक्त करने के लिए बिग थिंक वर्ड्स का उपयोग करना। जब आप सकारात्मक और बड़ी सोच वाले शब्दों का उपयोग करते हैं तो आप अपने दिमाग को उस दिशा में सेट करते हैं। उदाहरण के लिए, आई विल ट्राई की जगह आई विल सक्सीड कहना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है। विजुअलाइज बिग सक्सेस। लेखक यह भी बताते हैं कि आपको अपने आप को बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए देखना चाहिए। जब आप यह कल्पना करते हैं कि आप बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी बड़ी तस्वीर को अपने दिमाग में बनाएं। केस स्टडी मिस्टर सक्सेस। श्वार्ट्ज एक उदाहरण देते हैं मिस्टर सक्सेस का, जिसने छोटे सोचने से शुरुआत की थी, लेकिन जब उसने अपनी सोच का दायरा बढ़ाया तो उसने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे रचनात्मक रूप से सोचें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। चैप्टर 5 हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 5वें अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि रचनात्मक तरीके से सोचना और सपने देखना सफलता की कुंजी है। रचनात्मकता आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है और आपकी सोच को नई दिशा देती है। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि कैसे क्रिएटिविटी न केवल आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है, बल्कि आपके जीवन में नए अवसर भी लाती है। एलिमिनेट ट्रेडिशनल थिंकिंग। श्वार्ट्ज के अनुसार ट्रेडिशनल थिंकिंग या परंपरागत सोच आपके रचनात्मक विचारों को सीमित कर सकती है। इस सोच से बचने के लिए आपको अपने विचारों को खुले दिमाग से देखना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए नए और अलग तरीके अपनाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई समस्या पुरानी सोच से हल नहीं हो रही
तो उसके लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। Ask yourself how can I do better? लेखक कहते हैं कि आपको हमेशा अपने आप से यह सवाल करना चाहिए, How can I do better? यह सवाल आपको लगातार अपनी क्षमताओं को सुधारने और नई संभावनाओं की तलाश में रखता है। यह सवाल आपकी रचनात्मकता को बढ़ाता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। Use big think to overcome challenges. जब आप समस्याओं का सामना करते हैं तो बड़े स्तर पर सोचें। श्वार्ट्ज कहते हैं कि अगर आप बड़ी सोच रखते हैं तो आपको समाधान भी बड़े और अनोखे मिलेंगे। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी जिसने अपने व्यापार में समस्या का सामना किया, उसने नए और रचनात्मक तरीकों से अपने व्यापार का विस्तार किया और अंत में वह बड़ी सफलता हासिल करने में कामयाब हुआ। प्रिंसिपल, बिलीव इन क्रिएटिव पावर। लेखक का मानना है कि हर व्यक्ति में रचनात्मक शक्ति होती है। आपको बस अपने दिमाग को उस दिशा में सक्रिय करना है। खुद पर और अपनी रचनात्मकता पर विश्वास करें और आप नए समाधान और बड़े सपने देख पाएंगे। चैप्टर 6, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 6 अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि आपकी खुद के बारे में सोच ही आपकी असली पहचान बनाती है। यह अध्याय समझाता है कि आप जैसा अपने आप को समझते हैं, वैसा ही आपका व्यक्तित्व, सफलता और जीवन पर प्रभाव होता है। अगर आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आपकी सोच और व्यवहार उसी दिशा में काम करेंगे। योर सेल्फ इमेज डिफाइंस यू। श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपकी सेल्फ इमेज यानी आत्मछवि आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करती है। अगर आप खुद को सफल, सक्षम और प्रभावशाली मानते हैं, तो आप उसी तरह का व्यवहार करेंगे। इसके विपरीत, अगर आप अपने आप को कमजोर, असफल या साधारण मानते हैं, तो आपकी सोच और काम भी वैसा ही होगा। एक्ट द पार्ट ऑफ द पर्सन यू वांट टू बिकम। लेखक सलाह देते हैं कि अगर आप किसी खास व्यक्ति जैसा बनना चाहते हैं, तो उसी के अनुसार व्यवहार करें। खुद को उस व्यक्ति की तरह महसूस करें और उसी तरह के कार्य करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो अपने अंदर उसी गुण और आत्मविश्वास को विकसित करें जो एक सफल व्यवसायी में होते हैं। अपग्रेड योर थिंकिंग एंड अपीयरेंस। श्वार्ट्ज बताते हैं कि आपको अपनी सोच के साथ साथ अपने व्यक्तित्व और उपस्थिति को भी बेहतर बनाना चाहिए। वह कहते हैं कि अगर आप खुद को सफल देखना चाहते हैं, तो आपको अपने कपड़े, बॉडी लैंग्वेज और बातचीत में भी वही आत्मविश्वास दिखाना चाहिए। लेखक यह भी कहते हैं कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो लोग भी आपको उसी नजर से देखते हैं। प्रिंसिपल, योर एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स योर बिलीफ्स। इस अध्याय का मुख्य सिद्धांत है कि आपका नजरिया और रवैया आपके विश्वासों का प्रतिबिंब होता है। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं, तो आपका रवैया और कार्य उसी के अनुसार होंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आप अपनी जिंदगी के माहौल को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। चैप्टर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 7वें अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि आपके चारों ओर का वातावरण आपकी सोच और विकास को कैसे प्रभावित करता है। वे यह कहते हैं कि अगर आप बड़े सपने देखना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट क्लास वातावरण में रहना चाहिए, क्योंकि यह आपके सोचने के तरीके और आपके लक्ष्यों को निर्धारित करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ योर एनवायरनमेंट। लेखक का मानना है कि आपका परिवेश और आपके आसपास के लोग आपके विचारों को आकार देते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे हैं, तो यह आपकी सोच को भी नकारात्मक बनाएगा। इसके विपरीत, यदि आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहते हैं, तो आपकी सोच और लक्ष्य भी बड़े होंगे। सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेस। श्वार्ट्ज सुझाव देते हैं कि आपको सफल लोगों के साथ रहना चाहिए। ऐसे लोग आपके विचारों को बढ़ावा देंगे और आपको प्रेरित करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो पहले से ही उस क्षेत्र में सफल हैं। क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आपको अपने वातावरण को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसका मतलब है कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे विचारों को सुनना चाहिए और ऐसे सामग्रियों के संपर्क में रहना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। प्रिंसिपल, फर्स्ट क्लास एटीट्यूड। इस अध्याय का मुख्य सिद्धांत है
कि फर्स्ट क्लास मानसिकता अपनाएं। जब आप खुद को उच्च स्तर पर मानेंगे और उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे तो आपका वातावरण भी उसी प्रकार का बनेगा। चैप्टर 8 मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 8वें अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज यह बताते हैं कि आपके एटीट्यूड्स यानी नजरिए का आपकी सफलता पर कितना बड़ा प्रभाव होता है। सही दृष्टिकोण न केवल आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि यह आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद करता है। योर एटीट्यूड शेप्स योर रियलिटी। लेखक का कहना है कि आपका नजरिया ही आपके अनुभवों और सफलताओं को निर्धारित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले लोग चुनौतियों का सामना करते समय अधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो आप उसे हल करने के लिए अधिक प्रेरित और रचनात्मक तरीके से सोचते हैं। टर्न नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव एक्शंस। श्वार्ट्ज सुझाव देते हैं कि नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक कार्यों में बदलें। जब भी आप खुद को नकारात्मक सोच में पाते हैं तो तुरंत सकारात्मक विचारों की ओर मुड़े। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं यह नहीं कर सकता तो उसे बदलकर मैं इसे सीख सकता हूं में बदलें। प्रिंसिपल एटीट्यूड इज अ चॉइस। इस अध्याय का मुख्य सिद्धांत है कि आपका दृष्टिकोण एक चुनाव है। आप चुन सकते हैं कि आप सकारात्मक रहेंगे या नहीं। सही मानसिकता विकसित करने के लिए श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और जो आपको प्रेरित करती हैं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। आपको सकारात्मक प्रभावों से घिरा रहना चाहिए। सकारात्मक लोग और विचार आपको प्रेरित करेंगे और आपके दृष्टिकोण को सही दिशा में ले जाएंगे। चैप्टर 9 थिंक राइट टुवर्ड पीपल। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 9वें अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि लोगों के प्रति सही सोच रखना आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो यह आपके संबंधों को मजबूत करता है और आपके लिए नए अवसर उत्पन्न करता है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। श्वार्ट्ज का कहना है कि पॉजिटिव थिंकिंग न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है। जब आप दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो यह उन्हें भी प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी की मेहनत की सराहना करते हैं तो वह व्यक्ति और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। अवॉइड नेगेटिव लेबल्स। लेखक यह भी बताते हैं कि नकारात्मक लेबल से बचना महत्वपूर्ण है। जब आप किसी को नकारात्मक रूप से देखते हैं तो आप उन्हें उन विशेषताओं में सीमित कर देते हैं। इसके बजाय कोशिश करें कि आप उनकी सकारात्मकता को पहचानें। उदाहरण के लिए, यदि कोई सहकर्मी गलती करता है तो उसके लिए अयोग्य की बजाय सीखने वाला का लेबल लगाएं। प्रिंसिपल पीपल रिस्पॉन्ड टू योर एटीट्यूड। इस अध्याय का मुख्य सिद्धांत है कि लोग आपके दृष्टिकोण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप दूसरों को सम्मान और सकारात्मकता के साथ देखते हैं तो वे भी आपके प्रति उसी तरह का व्यवहार करते हैं। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। श्वार्ट्ज सुझाव देते हैं कि आपको मजबूत संबंध बनाने के लिए अपने दृष्टिकोण में सुधार करना चाहिए। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सहायक होता है। अच्छे संबंध न केवल खुशियों को बढ़ाते हैं बल्कि आपको और अधिक अवसर भी प्रदान करते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कार्रवाई की आदत कैसे विकसित करें और अपनी योजनाओं को वास्तविकता में कैसे बदलें। चैप्टर 10 गेट द एक्शन हैबिट। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 10वें अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता की कुंजी है एक्शन हैबिट यानी कार्रवाई की आदत। यदि आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं तो आपको केवल सोचने के बजाय उन्हें करने की आदत विकसित करनी चाहिए। एक्शन इज की टू सक्सेस। श्वार्ट्ज का कहना है कि सोचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कार्रवाई करना। कई लोग अपनी योजनाओं को स्थगित कर देते हैं या बस उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो कार्रवाई करते हैं। उदाहरण के लिए, एक उद्यमी केवल तब सफल होता है जब वह अपने विचारों को कार्य में बदलता है। ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन।
लेखक बताते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम टालने की आदत से बचना आवश्यक है। जब आप किसी कार्य को टालते हैं तो आप उसे पूरा करने की संभावना को भी कम कर देते हैं। श्वार्ट्ज सुझाव देते हैं कि छोटे कदम उठाएं और काम को तुरंत शुरू करें। यदि आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें और एक समय में एक कदम उठाएं। प्रिंसिपल एक्शन लीड्स टू कॉन्फिडेंस। इस अध्याय का मुख्य सिद्धांत है कि एक्शन लीड्स टू कॉन्फिडेंस। जब आप नियमित रूप से कार्रवाई करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, आप अपने आप में अधिक सक्षम महसूस करते हैं। स्टार्ट नाउ नॉट टुमारो। श्वार्ट्ज की सलाह है कि आपको आज से ही कार्रवाई करनी शुरू करनी चाहिए। टुमारो का बहाना न बनाएं। आज से शुरू करें और अपने लक्ष्यों के लिए काम करें। चैप्टर 11 हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 11वें अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि कैसे हार को विजय में बदला जा सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ विफलताएं अनुभव करता है, लेकिन यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे संभालते हैं। एम्ब्रेस डिफीट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। श्वार्ट्ज का कहना है कि विफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में अपनाना चाहिए। जब आप हार का सामना करते हैं तो उसे एक मौका समझें जो आपको बेहतर बनने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए, एक सफल उद्यमी ने पहले कई व्यवसायों में विफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर विफलता से सीखा और अंततः एक सफल व्यवसाय स्थापित किया। प्रिंसिपल अडॉप्ट अ पॉजिटिव माइंडसेट। इस अध्याय का मुख्य सिद्धांत है पॉजिटिव माइंडसेट। यदि आप हार के समय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप जल्दी ही उठकर आगे बढ़ सकते हैं। जब आप सोचते हैं यह मेरी अंतिम हार नहीं है, तो आप फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित होते हैं। क्रिएट अ प्लान फॉर रिकवरी। श्वार्ट्ज सुझाव देते हैं कि आपको विफलता के बाद एक योजना बनानी चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें और सोचें कि आप अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। यह योजना आपको आत्मविश्वास देने में मदद करेगी। टेक एक्शन इमीडिएटली। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हार के तुरंत बाद कार्रवाई करें। इससे आप जल्दी ही अपने लक्ष्यों की ओर लौट सकते हैं। समय बर्बाद करने के बजाय अपने अनुभवों से सीखें और अगले कदम उठाएं। चैप्टर 12 यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 12वें अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि लक्ष्य गोल्स स्थापित करना न केवल आपको दिशा प्रदान करता है, बल्कि आपको विकसित ग्रो होने में भी मदद करता है। लक्ष्य आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर यात्रा में महत्वपूर्ण होते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स। श्वार्ट्ज का कहना है कि विदाउट गोल्स यू कांट ग्रो। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो आप अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं तो एक विशिष्ट लक्ष्य, जैसे मैं अगले 3 महीनों में पियानो सीखूंगा, आपको उस दिशा में प्रेरित करेगा। प्रिंसिपल राइट डाउन योर गोल्स। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अपने लक्ष्यों को लिखना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों को कागज पर उतारते हैं तो यह आपके मन में उन्हें स्थायी रूप से स्थापित कर देता है। यह आपके लिए एक स्पष्ट रोड मैप बनाता है जिससे आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। ब्रेक गोल्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। श्वार्ट्ज सलाह देते हैं कि बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ें। यह आपको डर को कम करने और प्रत्येक कदम पर सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो पहले एक अध्याय लिखने का लक्ष्य रखें। स्टे कमिटेड एंड फ्लेक्सिबल। गोल्स को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध रहें, लेकिन साथ ही लचीलापन भी रखें। यदि कोई योजना काम नहीं करती है तो उसे फिर से परखें और आवश्यकतानुसार समायोजित करें। चैप्टर 13 हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 13वें अध्याय में डेविड जे श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि नेतृत्व लीडरशिप की सोच थिंकिंग कैसे विकसित की जाए। एक सफल लीडर केवल अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि वह अपनी सोच के जरिए अपने आसपास के लोगों को प्रेरित भी करता है। अडॉप्ट अ पॉजिटिव विजन।
श्वार्ट्ज का कहना है कि एक प्रभावी लीडर को सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव विजन अपनाना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल अपने लिए बल्कि अपनी टीम के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक लीडर को यह दिखाना चाहिए कि वह क्या हासिल करना चाहता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी का सीईओ अपनी टीम को स्पष्ट रूप से बताता है कि कंपनी का लक्ष्य क्या है और कैसे वे इसे हासिल कर सकते हैं। प्रिंसिपल इंस्पायर अदर्स। इस अध्याय का एक प्रमुख सिद्धांत है कि इंस्पिरेशन इज की। एक लीडर को अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने की क्षमता रखनी चाहिए। श्वार्ट्ज उदाहरण देते हैं कि कैसे एक प्रेरित टीम उच्च प्रदर्शन करती है। यदि एक नेता अपने कर्मचारियों को उनकी क्षमताओं पर विश्वास दिलाता है तो वे कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। एनकरेज कोलैबोरेशन। श्वार्ट्ज बताते हैं कि एक अच्छा नेता सहयोग, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है। यह केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, टीम के सभी सदस्य अपनी ताकत का उपयोग कर सकते हैं। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों से लाभ होता है। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडैप्टेबिलिटी। एक लीडर को हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने विचारों में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना चाहिए। जब आप नई जानकारी और अनुभवों के आधार पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित करते हैं तो आप और भी प्रभावी बनते हैं। कंक्लूजन ऑफ द मैजिक। ऐसे ही और ऑडियो बुक समरी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।